Good morning, students. Students, today we will start chapter 4 of politics. Political science means democratic politics. Chapter 4 we will discuss. Name of the chapter 4 is Gender and Politics. Gender and politics. Now first of all we will clear gender. लेबर ऑफ जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन, जो श्रम का लैंगिक विभाजन है वह काम के आधार पर हुआ है। काम के आधार का मतलब घर के अंदर का सारा काम, इनसाइड ऑल द वर्क ऑफ द इनसाइड ऑफ हाउस, घर के अंदर का जो सारा काम है औरतें करती हैं, और जो बाहरी कार्य है वह जो है पुरुष वर्ग करता है, मेन ग्रुप्स। नाउ वी विल डिस्कस पब्लिक एंड प्राइवेट डिविजन्स। पब्लिक एंड प्राइवेट डिविजन्स जो है, पब्लिक मीन्स होता है सार्वजनिक स्थान, पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस वह प्लेस जहाँ पे लोग अपने घर से बाहर जाकर के वर्क करते हैं। प्राइवेट प्लेस इनसाइड ऑफ द हाउस, घर के अंदर कार्य करना, घर के अंदर कार्य करना। Then students, start your read first page of this chapters, and in this video I will discuss, I will summarize chapter 4th पेज नंबर फर्स्ट। कि होता क्या है, पॉलिटिक्स और प्राइवेट डिविजन्स क्या है, उनमें महिलाओं के साथ जो है इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन किस आधार पे हुआ है, और जो टेंडेंसी है लोगों की जो है सोसाइटी में महिलाओं के प्रति, उसके बारे में जानेंगे। टेंडेंसी के बारे में धारणा क्या है उनकी। आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड पब्लिक एंड प्राइवेट डिविजन्स। प्राइवेट डिविजन्स इन द सेंस वेयर वोमेन आर वर्क इनसाइड ऑफ द हाउस, लाइक कुकिंग, washing clothes, tailoring, cleaning. These type of works done by women inside of the house is called private division. And public divisions where men work in the public place, like company, like all type of institutions where work done by men. इट मीन्स ऐसा नहीं है कि औरतें जो है काम नहीं करती हैं बाहर, लेकिन उनका जो रेशियो है, जो परसेंटेज है, लेस देन मेन। वोमेन का जो रेशियो है काफ़ी जो है आदमियों से काफ़ी कम है। उनका कार्य करने का बाहरी स्तर, पब्लिक प्लेस पर जो है कार्य करने का जो स्तर है वह काफ़ी कम है कंपैरिजन टू मेन की तुलना में। जैसा कि जो when these jobs are paid for men
आर रेडी टू टेक अप दीज वर्क्स। महिलाओं को जो घर में फैसिलिटीज है उसे प्रोवाइड करने के लिए जो है आदमी वर्क करता है। पुरुष वर्ग जो है बाहर जो है पब्लिक प्लेस पर वर्क करके जो है उनकी आवश्यकताओं की जो घर में जो चीज़ें रहती हैं उनकी पूर्ति के लिए जो है वह जो पेड होती है, जो उसकी राशि होती है, जितना जो है पैसा खर्च होता है वो प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते ही होंगे कि बहुत सी ऐसी कंट्री हैं, जैसे अमेरिका में जो है महिलाओं को जो है पहले मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। इन द अमेरिकन कंट्री women is not allowed for voting। महिला जो है उस समय जो है अमेरिका में वोट देने के लिए उनको पास अधिकार नहीं था। तो उसके बाद महिलाओं का एक गुट एक मूवमेंट चला है, उसका नाम था सफरेज मूवमेंट। सफरेज मूवमेंट था। सफरेज मूवमेंट मीन्स मत देने का अधिकार। एट दैट टाइम उसी समय जो है द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो महिलाओं को जो है वोट देने के लिए जो है पुरुष वर्ग भी जो अपने अधिकार के महिलाओं को अपने अधिकार की मांग करने के लिए जो है वोट देने के अधिकार उनको प्राप्त हों, इसके लिए महिलाओं का सपोर्ट भी मिला, पुरुषों का सपोर्ट महिलाओं को मिला, सॉरी। तो आफ्टर दैट अमेरिका में जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। तो ऐसे इस तरह के मूवमेंट महिलाओं के द्वारा लाए गए। जो एक टेंडेंसी है, सोशल टेंडेंसीज फॉर वुमेन, जो सामाजिक धारणा है महिलाओं के लिए समाज में, वो ये है कि उनका जो काम है इनसाइड ऑफ द हाउस, किचन में खाना बनाना, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, केयरिंग एंड केयर टेकिंग ऑफ द चिल्ड्रंस, बच्चों की देखभाल करना, ऑल दीज टाइप ऑफ work of women. But students, in present times we have to see that a lot of changes in the society for women, and our system provides every type of opportunity for the women to involve all type of activity on the national level and international level. आज in the every field a lot of women work as a doctor, as a scientist, as a pilot, as a teacher, a lot of work done by women. But according to census 2011, the ratio of the education of women is 54%। जो महिलाओं की एजुकेशन की जो शिक्षा का स्तर है, रेशियो है, वह 54% ही है। इसको जो है अभी कहीं ना कहीं से और आगे बढ़ाने की बात है। जैसे कि इन द हायर एजुकेशन and higher post of the every type of fields, ज़्यादा से ज़्यादा जो है पुरुष वर्ग ही जो है बड़े पद पर हैं। उसका रीजन क्या है? द पेरेंट्स प्रोवाइड्स ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटीज फॉर बॉयज। बच्चों की तरफ जो है अपने पेरेंट्स का जो केयर टेकिंग करना ज़्यादा होता है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करना होता है।
ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करके जो है महिलाओं को जो है, जो गर्ल्स होती हैं उनको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जाती हैं, जिससे क्या होता है उनका जो कहीं ना कहीं से वो जो है इमोशनली जो है, मेंटली जो है इनकरेज हतोत्साहित हो जाती हैं। होने के पीछे रीजन भी यही है कि घर से बाहर जाने के लिए पाबंदी है, बाहर जाकर के एजुकेशन लेने के लिए पाबंदी है। अगर बाहर जाती हैं तो उसके लिए खर्चे प्रोवाइड करने में जो है सपोर्ट नहीं होता है। एक जो टेंडेंसी है, एंशिएंट टेंडेंसीज फॉर वोमेन, कि वो घर के अंदर ही काम करें, घर के अंदर रह करके जो है किचन या सारी चीज़ों को जो है करें, ये जो है धारणा है, इसको चेंज करनी पड़ेगी। द रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन ऑफ लेबर इज दैट ऑल्दो वोमेन कंस्टिट्यूट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी, their role in public life, especially politics, is minimal in most societies. जो समाज में है महिलाओं के जो कार्य होते हैं, जो गरीब तबके की महिलाएं होती हैं, पुअर कम्युनिटी की जो महिलाएं होती हैं, वो अपने घर के काम के अलावा जो है बाहरी काम भी करती हैं कुछ इनकम जनरेट करने के लिए, लेकिन उनके काम को उतना मूल्य नहीं दिया जाता, इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, वैल्यू नहीं दी जाती है। जैसा कि महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात होती है, सेम वर्क एंड सेम पेमेंट, लेकिन आज भी देखने को मिलता है कि ये जो रूल है सेम वर्क एंड सेम पेमेंट, ये कहीं ना कहीं से जो है आज भी अलग है, ये सही मामले में आज भी नहीं हो पाता है। तो उनके काम को जो है, काम को प्रोत्साहित भी नहीं किया जाता है। तो ग्रेजुअली जो है लगातार जेंडर इश्यूज वर रेज्ड इन पॉलिटिक्स, वोमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड एंड एजिटेटेड फॉर इक्वल राइट्स। These agitation demand enhancing the political and legal status of women and improving their educational and career opportunity। जो महिलाओं की जो है डिमांड रहती है, पॉलिटिकल जो है, सामाजिक राजनीतिक जो स्तर है उनका जो है वोमेन का, उसमें सुधार की, और एजुकेशनल जो उनकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज है, करियर अपॉर्चुनिटी जो है उसमें सुधार की बातें होती हैं। More radical women movements aimed at equality in personal and family life as well। जैसा कि परिवार में भी जो है उनके मूल्य जो है बराबर जो है नहीं होते हैं महिलाओं के, तो इसके लिए जो मूवमेंट होता है उसे फेमिनिस्ट मूवमेंट कहते हैं, नारीवादी आंदोलन। Then students, I hope that you have to understand public and private divisions, discrimination of women, work of women, why women is backward in the society, महिलाओं का जो है पिछड़ापन समाज में क्यों है, और ये जो नारी मूवमेंट है, नारीवादी आंदोलन क्यों होता है, सारी चीज़ें जो है इसमें आप लोगों को समझ में आई होंगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी ऑफ दिस चैप्टर पेज, देन यू कैन आस्क मी बाय मैसेज। एंड स्टूडेंट्स, टुडे और ऑफलाइन वर्क इज राइट डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग ऑफ दिस पेज। ओके, हैव ए नाइस डे, सी यू टुमारो।